स्टूडेंट्स, आई एम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में रिलेशन है एक्स कॉम बाई एक्स तथा बाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध। आर तुल्यता संबंध का मतलब ये है कि इसमें तीनों सममित हैं। तीनों कैसे हैं? जैसे तुल्यता संबंध और सममित और संक्रामक तीनों होने चाहिए, संबंध रिलेशन तीनों मिलने चाहिए। ओके, इसमें एक ये पे देखो ध्यान से, किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। देखो किस प्रकार करेंगे इसको हम 7, ठीक है। एक, किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय आर एक्स कॉमा बाई एक्स तथा बाई में पेजों की संख्या समान है। ये रिलेशन है एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा एक्स, एक्स बिलोंग ए, मतलब जो एक्स है कोई पेजों की संख्या, एक्स एक पुस्तक है, वहाँ पेजों की संख्या होगी, वो ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पुस्तक एक्स में पेजों की संख्या और पुस्तक एक्स के ही पेजों की संख्या कैसी है? बराबर होगी। जैसे ए की पुस्तक है, उसमें पेजों की संख्या कितनी है? 3 है, या 100 है, पेजों की संख्या कितनी है? 100। तो दूसरी ऐसी पुस्तक होगी, उसमें कितनी होगी? 100 होगी। तो एक्स बिलोंग एक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये कहता है सुतुल्य संबंध है। एक जैसी पुस्तकों एक ही पुस्तकालय में रखी हों, उन्हें पेज की संख्या कैसी? समान। मतलब एक में 10 पेज है उसमें, और बाई ऐसी एक और पुस्तक हो उसमें भी 10 पेज होंगे, तो ये कैसा होगा? एक्स कॉमा एक्स कैसा है? सुतुल्य संबंध है। दूसरा देखो, एक्स कॉमा बाई बिलोंग टू आर, पुस्तक एक्स तथा बाई में पेज की संख्या कैसी है? समान है। पेज संख्या कैसी है? समान। अगर अपोजिट कर दो, बाई कॉमा एक्स बिलोंग टू आर, पुस्तक बाई तथा एक्स में पेज संख्या कैसी है? समान। तो पुस्तकालय में एक एक्स बुक होगी और कितनी होगी? बाई, बिना पेज की संख्या कैसी होगी? समान होगी। कैसी होगी? समान। तो एक्स कॉमा बाई और बाई कॉमा एक्स दोनों बिलोंग करेंगे, दोनों पेज की संख्या समान ही होगी, दोनों बिलोंग कर रहे हैं, अतः सममित संबंध है। एक्स कॉमा बाई बिलोंग टू आर, एक्स और बाई पुस्तकों में पेजों की संख्या कितनी है? समान है। बाई कॉमा जेड, बाई और जेड पुस्तक हैं जिन्हें पेजों की संख्या कितनी है? समान। देखो बाई व जेड पुस्तकों में पेज संख्या कैसी है? समान। ये रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें रिलेशन यही दे रहा है, एक्स तथा बाई में पेजों की संख्या कितनी है? समान। तो बाई और जेड लेंगे तो बाई तथा जेड पुस्तकों में पेजों की संख्या कितनी है? समान है। एक्स कॉमा जेड बिलोंग टू आर, एक्स मतलब बाई तो बाई कटेगा, एक्स कॉमा जेड बचेगा, तो एक्स व जेड पुस्तकों में पेजों की संख्या कैसी है? समान, अतः संक्रामक संबंध है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक्स व बाई में पुस्तकों की पेजों की संख्या कैसे समान है। देखो हमको सिद्ध करना है कि ये तुल्य संबंध है, तुल्यता संबंध है। यही तो पूछ रहा है, तुल्य संबंध रिलेशन कैसा है? तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो हम लोगों को ये दिखाना होगा कि एक्स बाई तथा जेड तीनों में, 3 पुस्तकें में पेजों की संख्या कितनी है? समान है, ठीक है। मैं आप लोगों को दोबारा बता दूँ, सुतुल्य मतलब कैसे पहचानेंगे? सुतुल्य है, ठीक है। तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर, मतलब एक जैसे नंबर होने चाहिए। जैसे एक्स 2 पुस्तक थी, उसमें पेज संख्या कैसी? समान थी, तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर कर रहा था, तो ये सुतुल्य सममित है। ऐसी दो पुस्तक एक्स और बाई हैं, रिलेशन कितना मिल रहा है? उनका रिलेशन क्या है? मिल रहा है, ठीक है। तो एक्स कॉमा बाई बिलोंग टू आर, और बाई कॉमा एक्स कर लें, इसका भी संबंध मिलेगा, ठीक है। तो एक्स कॉमा बाई बिलोंग टू आर और बाई कॉमा एक्स कर लें, ये भी क्या होगा? बिलोंग टू आर, सममित मिलेगा। कैसा मिलेगा? सममित। अगर एक्स बाई और अपोजिट लिखें तो बाई कॉमा एक्स, तो ये सममित संबंध होता है। एक्स बाई बिलोंग टू आर, फिर बाई और जेड, तीसरी और कोई पुस्तक ले लें, बाई तो बाई कट जाएगा, जो एक्स कॉमा जेड बचेगा, इसमें भी क्या है? बिलोंग टू आर। ये नियम होने चाहिए संक्रामक के लिए, और ये सममित के लिए और सुतुल्य के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रिलेशन दे रहा है आर बराबर a, b, ये मोड में a माइनस बी सम। इसका मोड का मतलब ये होता है, अगर यह मोड में कोई संख्या माइनस की हो वो भी प्लस की आएगी, वो प्लस की है वो भी प्लस की होगी, ठीक है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, इसमें भी तीनों मतलब तुल्यता संबंध होगा और सममित होगा और संक्रामक, तीनों होंगे, ठीक है। प्रमाणित कीजिए, जी हमें सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है। इसमें यह भी बताना है 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, मतलब 1, 3, 5 एक दूसरे से कहते हैं संबंध, हमको यह भी बताना है।
समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। मतलब 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे, मतलब इसके अवयव इससे ही संबंधित हैं और इसके अवयव इससे ही संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2,4 के अवयव से संबंधित नहीं है। मतलब इसके अवयव इसके साथ कोई संबंध नहीं है, यही बताना है। और इनका अवयवों का संबंध इनसे ही हो, ठीक है, ये बताना है हम लोगों को। ठीक है, किस बात सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, देखो ए बराबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। आर बराबर रिलेशन है A, B, मोड में A-B सम, जैसे ए ले लिया हमने, ठीक है। ए में दिया गया 0, 0 कैसा है, सम है। या कोई नंबर से ले लो, इसमें से 1, 1 ले लिया हमने, 1 में दिया गया ना 0, जो कैसा है, सम। मतलब A, बिलोंग टू R है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सुतुल्य संबंध है। A, B, मतलब A-B, A में तो B आएगा, तो कैसा आएगा, सम है। जैसे हमने नंबर ले लिया 1 और 3 ले लिया अपने उससे, कोई ऐसे नंबर से ले लो जिससे कोई सम नंबर आया है। 1 और 3 ले लिया हमने, तो 1, 3 में थे कि -2 बचेंगे, -2 से क्या हो जाएंगे, प्लस के 2 कैसे होंगे, समय बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब A भी तो ले लिया यहाँ पर, जैसे 1, 3 ले लिया, ऐसे A भी लिया, BA ले लेंगे इसको, BA, यही समय। जैसे हमने 1, 3 लिया, अब 3, 1 ले लेंगे। वैसे आप लोग इन दोनों को लिख सकते हैं, इसको और इसको लिख सकते हैं, इन दोनों को बेशक मत लिखो। 1, 3, 3, 1 3 से सम आएगा, और 3, 1 से भी देख लेंगे हम। 3 में देखेंगे 2 कैसा है, सम। तो मतलब अपोजिट लिखने पर ये क्या हो रहा है, मिल रहा है रिलेशन। तो ये क्या कह रहा है, सममित संबंध है। मतलब A, B बिलोंग टू R और B, A बिलोंग टू R, तो ये कैसा होगा, सममित संबंध है। आगे देखो 1, 3 बिलोंग टू R, 1 में 3 गए, -2 बचेंगे, इससे मोड़ से क्या हो जाएगा, प्लस का 2 जाएगा, समय सही है। 3, 5 ले लिए बिलोंग टू R, उसी में से लेने हैं हमको, इसी में से, ठीक है, ए में से। 3, 5, 3, 5, 5 में 3 कितने जाएंगे, 2, 2 भी कैसा है, समय, जो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर 3 तो 3 के टाइम हमने 1 और 5 ले लिए, 1 और 5 बराबर कितने, 4, माइनस को बचेंगे पर इस मोड़ से क्या है, प्लस के 4, तो समय ये भी क्या आएगा, सम। तो ये समय, तो ये बिलोंग कर रहे हैं तीनों, A, B बिलोंग टू R, B, C बिलोंग टू R और A, C बिलोंग टू R। A की अब मतलब 1 है, और B की अब 3 है, और C की अब कितने हैं, 5, ये बिलोंग कर रहे हैं तीनों, ठीक है, संक्रामक है। इसमें ये भी पूछा था कि 1, 3, 5 सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। देखो आगे, R स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध है, ये तो आप लोगों को पता ही चलेगा, ठीक है। इसलिए R तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध जब भी होगा, तीनों होंगे ये संबंधित, ठीक है। समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव विषम हैं, कैसे हैं ये अब, कैसे हैं, विषम। अतः समुच्चय 1, 3, 5 के किन्हीं 2 अवयवों का अंतर का मापांक सम होगा। मतलब इन दोनों का अगर 5 और 1 का लगा रहे हैं, 1 और 3 लगा रहे हैं, इनका अंतर देखें, फिर मापांक लगा रहे हैं, तो कितना आएगा, वो सम ही आएगा। इसलिए समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव एक संबंधित R द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। आप लोगों का पता चलेगा होगा कि इन लोगों का कोई संबंध है, एक दूसरे से संबंध है, जैसे 1 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, 5 का 1 के साथ, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस लगा रहे हैं, तो कैसा निकल के आएगा, वो सम निकल के आएगा, ठीक है। यही पूछा था उसने, ठीक है, आप लोग बता सकती हो, ठीक है। पुनः समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव विषम है, अतः समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव कैसे हैं, सम। समुच्चय 1, 3, 5 के किसी अवयव तथा समुच्चय 2, 4 के किसी एक अवयव का अंतर का मापांक विषम होगा। मतलब ये बताना इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि 1 और 2 का देगा, 3 और 4 का देगा, अगर इनका डिफरेंस देखें तो इनका कैसा आएगा, पद विषम आएगा, कैसा आएगा, विषम। तो यही बता रहा है कि इनका अंतर मापांक कैसा, विषम होगा। इसलिए समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित R द्वारा संबंधित नहीं है। मतलब ये कह रहा है 1, 3, 5 और 2, 4 का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 1 और 2 ले लें, उनका अंतर कितना आएगा, विषम आएगा, हमको देखना है सम। तो केवल 1, 3, 5 के अवयवों का अंतर केवल इन्हीं में यूज होगा, ठीक है, इनके साथ यूज नहीं होगा वो, ठीक है। इसी से क्वेश्चन नंबर अब 9 करेंगे हम।